4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का झोला तैयार है, वो झोला उठाकर चल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद जो अंदर आंतरिक सिर फुटअव्वल होगी, उसका नज़ारा आप 4 जून के बाद देखिएगा। 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसा बांट रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या गजनी सिंड्रोम हो गया क्या कि पहले ये कहा था कि वो काला धन बांट रहे हैं, आज उनकी पैरवी कर रहे हैं? चाहते क्या है नरेंद्र मोदी? क्या हो गया है मोदी जी को? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। गजनी में आमिर खान आज कुछ कहता था, अगले पल भूल जाता था। वही मोदी जी का हाल हो गया लगता है मुझे। अभी फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया जी हमारे साथ हैं। मैम, आज प्रधानमंत्री की रैली हुई घाटशिला में और उन्होंने कई बड़े आरोप कांग्रेस पर लगाए। सबसे मुख्य आरोप इसमें यह था कि जहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है स्टेट में, वहाँ पर जो भी सरकार है वो बड़े बड़े कंपनियों को नहीं आने देती है और उसका मुख्य कारण है कि आप लोग बड़े कंपनियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और यही कारण है कि लोग पलायन करने को विवश हैं उन प्रदेशों में जहाँ ये कंपनियाँ जाएंगी या हैं। नरेंद्र मोदी गरीबों की क्यों नहीं बात करते हैं? नरेंद्र मोदी बेरोजगारों की बात क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी दलितों की क्यों नहीं बात करते हैं? आदिवासियों की क्यों नहीं बात करते हैं? महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? जो 700 किसानों की शहादत हो गई उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? नरेंद्र मोदी इधर उधर की लच्छेबाज बातें क्यों करते हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। आज नरेंद्र मोदी बड़े पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा था कि अडानी और अंबानी टेम्पो में भर भर कर पैसा बांट रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को क्या गजनी सिंड्रोम हो गया क्या कि पहले ये कहा था कि वो काला धन बांट रहे हैं, आज उनकी पैरवी कर रहे हैं? चाहते क्या है नरेंद्र मोदी? क्या हो गया है मोदी जी को? कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। गजनी में आमिर खान आज कुछ कहता था, अगले पल भूल जाता था। वही मोदी जी का हाल हो गया लगता है मुझे। इसमें से एक और सवाल, जो आरोप मोदी जी लगातार आप लोग पर लगाते आ रहे हैं, वो है भ्रष्टाचार का आरोप कि जिस तरह से झारखंड में मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर से जो पैसे बरामद हुए, उनको लगातार वो अपने भाषण में डाल रहे हैं कि यहाँ के जनता का पैसा यहाँ के नेता लोग लूट रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? भ्रष्टाचार का भ नहीं बोलना चाहिए नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की कलई हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खोलकर रख दी। जब उन्होंने बोला कि चंदा दो धंधा लो का पूरा रैकेट चल रहा था, वसूली रैकेट चला रहे थे इस देश में, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स थे, यहाँ तक कि बीफ कंपनी तक से चंदा ले रहे थे। यह है नरेंद्र मोदी की असलियत। नरेंद्र मोदी खुद मंच से कहते हैं बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर अडानी अंबानी काला धन बांट रहे हैं। तो काहे नहीं जा रही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनके यहाँ रेड करने? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी रेड कराते हैं? आप तो काले धन पर प्रहार करने के लिए आए थे। आप खुद ही कह रहे हैं मंच से काला धन बांट रहे हैं और उसके बाद आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारियों के साथ मिला हुआ कौन है? भ्रष्टाचारियों का मित्र कौन है? भ्रष्टाचारियों को संरक्षण कौन दे रहा है? नीरव मोदी से लेके विजय माल्या तक को बाहर किसने भगा दिया? 10 साल में उनको वापस नहीं लेकर आ पाए। क्या बात करते हैं मोदी जी? अच्छा मैम, इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है कि आलम के आवास, मतलब उनके पीए के जो नौकर के आवास से जो पैसे बरामद हुए, लगातार कांग्रेस के बड़े नेता ये कहते आ रहे हैं कि ये एक तरफा कार्रवाई है, लेकिन क्या ये कार्रवाई गलत है मैम? क्योंकि पैसे तो बरामद, पता चल जाएगा, जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक ये भी बात है कि चुनाव में विपक्ष के खिलाफ ही पैसा मिलता है। मोदी जी तो खुद मंच से कह रहे हैं अडानी अंबानी काला धन बांट रहे हैं, वो टेम्पो नहीं पकड़े जा रहे हैं। उन टेम्पो को पकड़िए, तब जानेंगे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरी सवाल मैम, आप देश भर में घूम रही हैं, क्या लग रहा है इस बार 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का झोला तैयार है, वो झोला उठाकर चल देंगे। भारतीय जनता पार्टी का उसके बाद जो अंदर आंतरिक सिर फुटअव्वल होगी, उसका नज़ारा आप 4 जून के बाद देखिएगा। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in